आगे बढ़ेंगे। आगरा से खबर है, जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर के नहर में गिरने की खबर है। ईंट के नीचे 6 लोग दबे हैं। बताया जा रहा है एक शख्स की जान चली गई है। ग्रामीणों की मदद से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आगरा के इरादत थाना के क्षेत्र की यह घटना है। तो देखिए, ईंट लेकर के ये ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हुई। इस ट्रॉली के नीचे दबकर 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। ईंट के नीचे ये शख्स दब गए। जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। जो लोग थे उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस दरमियान एक शख्स की मौत की खबर है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिरा है। 6 लोग घायल हुए हैं। इस ट्रॉली के नीचे वो दब गए जिसमें ईंट लदा हुआ था। एक शख्स के मौत की खबर है। बाकी जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। खबर बुलंदशहर से है। केमिकल फैक्ट्री में धमाके में संचालक राजकुमार गिरफ्तार बताया जा रहा है। आरोपी राजकुमार का साथी प्रशांत प्रमोद भी गिरफ्तार हुआ है। राजकुमार से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। केमिकल से पेंट बनाने का काम करता था राजकुमार। ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई थी। एक महिला अभी भी गायब है। इस पूरे मामले पर पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है और इसमें गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो खेत के बीचों बीच इस मकान में केमिकल से पेंट बनाने का काम किया करता था। उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसने रेंट पर दिया था इस मकान को, जिसमें धमाके की तस्वीर आई थी। 5 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारी। फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार है, राजकुमार उसका नाम है। खेत के बीचों बीच फैक्ट्री में धमाके की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें 5 जिंदगी छिन गई थी। एक महिला का अभी भी कोई अता पता नहीं है। दूसरी तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से खेत के बीचों बीच बने इस अवैध फैक्ट्री में धमाका होता है तो आसपास मौजूद घरों के खिड़की, पर्दे, बाइक, सब चीजें हिलती नजर आई थी। इतना जोरदार ये धमाका था। 5 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अहम गिरफ्तारी हुई है। इस फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार हुआ है। साथ में भाई इसका गिरफ्तार हुआ है। वो शख्स गिरफ्तार हुआ है जिसने रेंट पर इस शख्स को अपना मकान दिया था, जहां गैर कानूनी रूप से केमिकल से पेंट बनाने का काम किया जा रहा था। और उसी केमिकल में धमाके की वजह से 5 जिंदगियां छिन गई। एक महिला अभी भी लापता है। जब पूछताछ की गई जिसके द्वारा बताया गया कि वहाँ पर एक पेंट की फैक्ट्री चलाता था। उसमें एक क्लियर लॉकर नामक पदार्थ बनाया जाना उसके द्वारा बताया गया और साथ साथ उसके द्वारा क्लोरिनेटेड रबर पेंट व वाटर प्रूफ पेंट व जनरल सामान्य पेंट बनाना बताया गया। ये बताया गया कि उसके द्वारा कि ये काफ़ी ज्वलनशील होते हैं और इनसे क्या नाम है और ये भी उसके द्वारा बताया गया कि उसकी जो वहाँ पर भाभी काम करती थी वो शायद कभी कभी चाय या खाना भी बना लेती थी। तो संभावना इसके द्वारा व्यक्त की गई कि हो सकता है वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से घटना हुई है। बड़ी खबर झांसी से मिल रही है। फसल में आग लगने पर किसानों का गुस्सा फूटा है। फायर ब्रिगेड के सही समय पर नहीं पहुंचने पर किसानों में गुस्सा है और किसानों ने रोड जाम किया है। गुस्साए किसानों ने ललितपुर रोड को जाम कर दिया। गुसौली गांव में आग की वजह से लाखों की फसल जलकर खाक हुई। किसानों में गुस्सा और किसानों ने ललितपुर रोड को जाम कर दिया। आक्रोशित हैं किसान। आरोप यह है कि फायर ब्रिगेड को कॉल करने के बाद भी वो घंटों नहीं पहुंचे और ऐसे में उनकी फसल जल करके खाक हो गई आग के हवाले। और ऐसे में लाखों का नुकसान इन किसानों का और गुस्साए किसानों ने ललितपुर रोड को जाम कर दिया। देख सकते हैं आप, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वो किसान हैं जो इस गांव में फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर सहारनपुर से मिल रही है। करंट लगने से लाइनमैन की मौत की खबर है। थाना बड़गांव के चंदनपुर गांव में मरम्मत करते वक्त यह हादसा हुआ है। लाइनमैन मुकेश कुमार बिजली का काम कर रहे थे। इसी दौरान करंट आ गया और वो चपेट में आ गए। मुकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीण नाराज हैं। बिजली घर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया।
खबर आगरा से है। बिजली की चिंगारी ने खलिहान में आग लगी और इसी बीच 4 बीघा से ज्यादा की गेहूं की फसल जल करके खाक हो गई। बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने इस आग पर काबू पाया है, लेकिन इसी बीच काफी नुकसान हुआ। फतेहाबाद के गांव जरारी में खलिहान में आग की खबर। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की है। हाई टेंशन लाइन तार के नीचे ये खेत और चिंगारी की वजह से पूरी फसल जल करके खाक हो गई। पीड़ित किसान मुआवजे की मांग कर रहा है। हाई टेंशन लाइन के नीचे इस पीड़ित का खेत था। 2 तार के बीच स्पार्किंग की वजह से इस खेत में आग लग गई, खलिहान में आग लग गई, जिसमें गेहूं कटा रखा था, सूखा गेहूं रखा था और एक चिंगारी की वजह से पूरे खलिहान में आग फैलती चली गई। काफी नुकसान हुआ है किसान का और किसान अब मुआवजे की मांग कर रहा है। यह आग लगी है चिंगारी की वजह से। वायर के बीच में स्पार्किंग और एक चिंगारी की वजह से पूरा खलिहान जल करके खाक। खबर कानपुर से है। इरफान सोलंकी पर केस दर्ज करने वाली नजीर फातिमा घायल बताई जा रही है। नजीर फातिमा की झोपड़ी की दीवार की ईंट गिरने से यह हादसा हुआ है। तो नजीर फातिमा की झोपड़ी की दीवार गिरने से यह हादसा हुआ है। नजीर फातिमा वही हैं जिन्होंने इरफान सोलंकी के खिलाफ आवाज उठाई थी, मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल बड़ी खबर मिली है, नजीर फातिमा की झोपड़ी की दीवार की ईंट गिरी और वो घायल हैं। आगजनी का आरोप इन्होंने इरफान सोलंकी पर लगाया था, जो महाराजगंज जेल में बंद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।